हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं और कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है। तो ये बनता है कोऑर्डिनेट कनेक्शन से, और कोऑर्डिनेट कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो इनके बारे में हमने पूरी संपूर्ण जानकारी अपने पिछले वीडियो में दी हुई है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि कैसे जो है इनकी मदद से हम जोड़ करके दो सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। हाउ टू कंबाइन, कैसे जोड़ें, कैसे जो है दो सेंटेंस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएं। तो पहला हमारा कनेक्शन कौन सा था? तो पहला कनेक्शन था क्यूमुलेटिव कनेक्शन। और क्यूमुलेटिव कनेक्शंस में हम लोगों ने किसको किसको रखा हुआ था? इसमें रखा था एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, एटसेट्रा। तो भाई इनका हमको सबको अर्थ मालूम ही है। एंड का हो गया तथा एवं और के अर्थ में, बोथ एंड दोनों, राम और श्याम दोनों। तो इस तरह से नॉट ओनली केवल नहीं, केवल मैं नहीं बल्कि वो भी। तो इस तरह से भाव में केवल नहीं बल्कि भी, एज वेल एज भी। जब दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के द्वारा एक ही तरह कार्य किया जाए तो वहां पर भी लेके आएगा एज वेल एज। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इन कनेक्शन को अच्छे से समझते हैं। He was punished, उसको दंडित किया गया। He was turned out of the class, कह रहा है कि उसको दंडित किया गया। He was turned out of the class, उसको कक्षा से बाहर निकाल दिया गया। तो भाई उसके साथ ये भी हुआ, ये भी हुआ। तो ऐसा हमको लग रहा है कि दोनों बातें जो है आपस में जुड़कर एक हो रही हैं, धनात्मक भाव प्रकट कर रही हैं, जोड़ का भाव प्रकट कर रही हैं, है ना। और जहाँ जोड़ का भाव प्रकट कर रहे हैं तो वहां पर हमें क्यूमुलेटिव कनेक्शन में से कोई भी कनेक्शन प्रयोग कर लेना है। जैसे अब इसमें हम किसी को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पहला, ही was punished and, अब देखिए वही एक सेंटेंस बन रहा है ना, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। रख भी देंगे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन सेंटेंस हमारा सुंदर दिखे, खूबसूरत दिखे, इसलिए हम इसके क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो ही वॉज पनिश्ड एंड वॉज टर्न आउट। अच्छा, इतने करने की और टर्न आउट, ठीक है। तो सीधे कर दें एंड टर्न आउट ऑफ द क्लास। अब यहां पर अगर कोई कहे कि भाई पूरा वाक्य कहाँ है, पूरा सेंटेंस कहाँ है, तो हम ये कह दें कि जो है इसको रिपीटेशन से बचने के यहाँ पर हमने इसका प्रयोग नहीं किया, लेकिन वो यहाँ है। अगर इसको यूं भी लिख देते, ही वाज पनिश्ड एंड ही वाज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, तो सेंटेंस थोड़ा देखने में ऑकवर्ड लगने लगता, इसलिए हमने इसको क्या किया? इसको प्रयोग नहीं किया। रिपीटेशन से हमको बचना है। अब अगर इसको हम दूसरे कनेक्शन से कर लें तो ये बन जाएगा, कौन सा कनेक्शन है? बोथ एंड। अब क्या हो जाएगा? ही वाज बोथ, उसके दोनों बातें हुई क्या? पनिश्ड एंड टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। इसी को अगर हम नॉट ओनली बट आल्सो से करें तो भी हो जाएगा। ही वाज नॉट ओनली, जिसमें जोड़ का भाव, वही कनेक्शन को प्रयोग करना है। तो ही वाज नॉट ओनली से केवल दंडित नहीं किया गया, बट आल्सो टर्न आउट ऑफ द क्लास। अब अगला क्या कह रहा है? एज वेल एज, तो एज वेल एज से भी कर सकते हैं। जैसे ही वाज punished
as well as turned out of the class। तो हमने तो क्या देखा कि इन कंजक्शन का प्रयोग करके सेंटेंस में किसी भी कंजक्शन को हमने प्रयोग करके देखा और सभी कंजक्शन प्रयोग किया सकते हैं। और ज्यादातर सेंटेंस में ऐसा है कि अगर जो है धनात्मक भाव और जोड़ का भाव है तो इन कंजक्शन में से हम कोई प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा कंजक्शन था वो कौन सा था, हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था, वो था हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन। तो अल्टरनेटिव कंजक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा है आर आइदर आर नॉर नाइदर नॉर अदरवाइज इल्स एटसेट्रा। ठीक, आर अथवा या फिर, आइदर आर या तो या फिर, नाइदर नार ना तो ना फिर, नार और ना, तो ये दोनों निगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। जब निगेटिव सेंस हो तो इनमें से किसी प्रयोग करना है, बाकी सब में इनका प्रयोग करना है। जैसे तो हम इनका प्रयोग कब करेंगे, जब दिए गए विभिन्न दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस में से कहे का भाव हो विकल्प का, अर्थात ये तो करा ये करो या तो ये करो। जैसे एग्जांपल समझें, सिट क्वाइटली, चुपचाप बैठो या शांत बैठो। यू में गो फ्रॉम हियर, आप यहां से जा सकते हैं। तो या तो बैठे चुपचाप या तो यहां से जाए, होगा तो दो में से एक ही। तो कोई भी कंजक्शन में प्रयोग कर सकते हैं जो, अब चूंकि ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है इसलिए पॉजिटिव वाले देंगे, आर आइदर आर अदरवाइज इल्स। अगर निगेटिव होता तो नार और नाइदर नार। जैसे अब इसमें देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सिट क्वाइटली आर या अदरवाइज यू में गो फ्रॉम हियर। क्या कर लो, आइदर सिट क्वाइटली आर यू में गो फ्रॉम हियर। अब यहीं पर अदरवाइज को भी लगा सकते थे यहाँ पर। ठीक, अब अगर यही होता हमारा कैसा निगेटिव, ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट इन्फॉर्म मी, वो नहीं आया, उसने मुझे सूचना भी नहीं दी, ना तो उसने ये किया ना तो ये किया। तो कैसा है सेंस, निगेटिव। अब निगेटिव है तो नार ही ना जानना को नहीं लगा दो, तो क्या हो जाएगा, नाइदर। हमने नाइदर यहाँ लगा दिया तो क्या हो गया, ये सेंटेंस हमारा हो गया निगेटिव। जब ये निगेटिव सेंस देने लगा तो इसको हटा, अब इसको हटा, इसको हो सकता नहीं है। तो नाइदर ही केम नॉर, नॉट निगेटिव का तो नॉट, ये नॉट यहाँ आ गया तो पहले साइकिल लगाओ, डिड ही इन्फॉर्म मी। चाहे इसको यूं भी कर लो, आप केवल नार लगाना चाहते हो केवल नार लगा दो, तो इसको निगेटिव रखना पड़ेगा। ही डिड नॉट कम नॉर डिड ही इन्फॉर्म मी। तो ये था हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन। अब तीसरा हमारा कंजक्शन है वो है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव कंजक्शंस मतलब विरोध प्रकट करने वाले कंजक्शन। तो इसमें क्या था, बट एट स्टिल हाउएवर और नेवरदलेस एटसेट्रा। बट लेकिन किंतु परंतु, एट फिर भी, स्टिल तो भी तब भी, हाउएवर तब भी फिर भी, नेवरदलेस तो भी तब भी फिर भी। तो इन कंजक्शन का प्रयोग हमें कब करना है, जब दिए गए म्युनिसिपल सेंटेंस में से एक कथन दूसरे का ठीक क्या हो, विपरीत सेंस प्रकट कर रहा हो, अर्थात एक कार्य दूसरे का उल्टा हो। ठीक है,
जैसे एग्जांपल से समझे, ही ट्राइड हिज बेस्ट, ही कुड नॉट सक्सीड, उसने अपनी पूरी कोशिश की, भरसक प्रयास किया, वो सफल ना हो सका। तो भाई प्रयास क्या लिए गया था? सफलता के लिए। पांच तो संस्थ हो जाती है, लेकिन उल्टा हो गया, तो विरोधात्मक कनेक्शन को भी लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ही ट्राइड हिज बेस्ट बट ही कुड नॉट सक्सीड। चाहे इसको भी ही का डाल देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ही ट्राइड हिज बेस्ट बट कुड नॉट सक्सीड। अगर इसको दूसरे से और किससे करना चाहें तो और कोई भी कनेक्शन लगा सकते हैं। ही ट्राइड हिज बेस्ट स्टिल ही कुड नॉट सक्सीड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा, गौरी got good marks, her brother failed। गौरी ने अच्छे अंक हासिल किए, उसका भाई फेल हो गया, तो दोनों एक दूसरे के हैं विरोधी के नहीं है। तब क्या हो जाएगा? गौरी got good marks, किंतु किंतु क्या हो गया? हर ब्रदर फेल्ड। एक और एग्जांपल ले लें, ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। वह गरीब है, बेईमान नहीं है। तो गरीब है लेकिन किंतु ये फिर भी बेईमान नहीं है। तब क्या हो जाएगा? ही इज पुअर एट ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। तो ये था हमारा एडवर्सेटिव कनेक्शन। अब अगला कनेक्शन, चौथा और लास्ट, क्या कह रहा है? इलेटिव कनेक्शन। इसको हम लोग क्या कह रहे थे? परिणाम या फल प्रकट करने वाले कनेक्शन। तो इसके अंदर आता था सो, हेंस, देयरफॉर, और क्या था? फॉर। जिसमें से सो का अर्थ है अतः या इसलिए, हेंस का अर्थ है अतः या इसलिए, देयरफॉर इसलिए, और फॉर क्योंकि। तो इसमें से क्या होगा कि इन कंजक्शन की मदद से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस तब बनाते हैं जब एक सिंपल सेंटेंस है किसी कार्य के करने होने का बोध हो रहा हो और दूसरे में उसी कार्य के करने होने का कारण या परिणाम बताया गया हो। मतलब एक सेंटेंस में कारण हो और एक में दूसरा परिणाम हो। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ही वॉज इल, he could not attend the class। वो बीमार था, वो कक्षा उपस्थित न हो सका। तो भाई कक्षा उपस्थित न हो सका, कारण क्या था? बीमार होना। कारण इसमें, इसे परिणाम है। भाई बीमार था इसलिए इसका परिणाम क्या हुआ? कक्षा में शामिल हो सका। तो चलिए ये स्थिति होगी तो इनमें से कोई कंडीशन लगा देंगे। ही वॉज इल, सो, हेंस, देयरफॉर, इनमें से कोई लगा देंगे। ठीक है। और अगर जो पहले परिणाम लाएंगे बाद में कारण ले जाएंगे तो केवल क्या लगाएंगे? फॉर। पहले चलो इसको लिख लेते हैं, ही वॉज इल, सो या हेंस लगा सकते थे या देयरफॉर लगा सकते थे। ही कुड नॉट अटेंड द क्लास। अगर इसको हम फार से करते तो क्या हो जाता? पहले हमें रिजल्ट लाना पड़ेगा, ही कुड नॉट अटेंड द क्लास फॉर, क्योंकि ही वॉज इल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं,
he worked hard, he passed। कह रहा है उसने कठोर परिश्रम किया, पास हो गया। ये परिणाम है, ये कारण है। पास हो गया, कारण क्या है? कठिन परिश्रम किया। कठिन परिश्रम किया, परिणाम क्या हो गया? पास हो गया। तो ये भी इसमें लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही वर्कड हार्ड, therefore he passed। चाहे कह दो he passed for he worked hard। उसको पास हो गया क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। तो इसको हमें तब लगाना है जब हमको परिणाम पहले लाना है, कारण बाद में लाना है। और अगर हम कारण पहले रखेंगे, बाद में परिणाम लाएंगे, तो फिर हमें क्या करना है? इनमें से किसी को लगा देना है। तो ये थे हमारे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस। अब जो है इनके अतिरिक्त रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव ऑर्डर का प्रयोग करते हुए भी या का प्रयोग करके भी हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव ऑर्डर के बारे में हमने एडजेक्टिव क्लॉज में पढ़ा हुआ है। तो कुछ चंद दो चार एग्जांपल के द्वारा और चरण को समझ लेते हैं। अब कह रहा है रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव ऑर्डर का प्रयोग करके भी हम लोग जो है क्या बनाएंगे? एक कंपाउंड सेंटेंस। तो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव ऑर्डर, ठीक, इनकी मदद से भी। तो रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव ऑर्डर के बारे में हमने पीछे जाना हुआ है, किसमें? एडजेक्टिव क्लॉज में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। तो एक बार थोड़ा देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या था? हु, whom, whose, which, what, that और as, etc। रिलेटिव ऑर्डर में आता था why, when, where और how। तो भाई whom, whose का प्रयोग केवल मनुष्य जाति के लिए, जिसमें who का प्रयोग कर्ता कारक, whom का प्रयोग कर्म कारक और whose का प्रयोग संबंध कारक में, ये हमने पढ़ा हुआ है। which का प्रयोग पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, निर्जीव वस्तुओं, इमारतों, धारक पुस्तकों और निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। what का प्रयोग और that का प्रयोग केवल निर्जीव वस्तु के लिए। as का प्रयोग होता है सच और सेम के बाद। सच ऐसा ऐसे ऐसी, सेम वैसा वैसी वैसे। वाई क्या कारण था? जो, तो रीजन वर्ड करने के लिए। कौन सा समय था? जब। और कौन सा स्थान था? जहां। और कौन सा तरीका था? जैसे। तो ये रीजन, टाइम, प्लेस और मैनर वर्ड करने के लिए आता है। तो चलिए इनको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ही इज मोहन, वह मोहन है। हिज फादर इज एन इंजीनियर, उसके पिता एक इंजीनियर है, अभियंता है। तो भाई किसके? मोहन की। तो इस सेंटेंस में मोहन को लेकर के चर्चा की गई है और संबंध क्या दिखाया है? मोहन और पिता के बीच में। तो संबंध दिखाने के लिए क्या आता है? हुज। तो क्या हो जाएगा? अब इसमें मुझे ध्यान रखना है, इनका प्रयोग जो है ठीक उस व्यक्ति या वस्तु के तुरंत बाद करना है जिनकी ये विशेषता बतला रहे होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही इज मोहन हुज। क्या लगा रहे हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। एक प्रोनाउन लगाया जिसमें से पजेसिव है, तो पजेसिव हटाया, पजेसिव एक हटाएंगे, एक लगाएंगे। ये हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको लगा दिया, इसको हटा देंगे। तो हुज फादर इज एन इंजीनियर। एक और, आई मेट अ बेगर, ही वाज वेरी हंग्री। मैं एक भिखारी से मिला, बहुत भूखा था। तो भाई इसमें किसकी चर्चा हुई? बेगर को लेकर के। इसका स्थान कहाँ है? यहाँ पर कर्म जगह, लेकिन यहाँ का कर्ता जगह। तो कर्ता जगह क्या आ जाएगा? कर्ता रूप में हु। तो ये क्या बनेगा? आई मेट अ बेगर हु। एक प्रोनाउन लगाए, घटा देंगे, वाज वेरी हंग्री। एक और देख लेते हैं, आई वेंट टू मथुरा, इट इज द बर्थ प्लेस
लॉर्ड कृष्णा। मैं मथुरा गया, इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। तो जन्मस्थली भाई क्या है? मथुरा। तो यहाँ स्थान दिखाया नहीं गया, बल्कि स्थान को लेकर चर्चा की गई है। ये स्थान दिखा दे तो क्या हो जाता है वेयर, जबकि चर्चा कर दी गई तो क्या हो जाएगा? कोई भी एक लगा देते हैं, विच लगा दे तो क्या हो जाएगा? आई वेंट टू मथुरा विच इज द बर्थ प्लेस, बर्थ यहाँ लिखना भूल गए हैं, बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो इसी तरह से जैसा हमने एडजेक्टिव क्लास में आपको समझाया हुआ है, सेम वही है। और आपको अच्छे ढंग से समझ आ जाए इसके लिए हमने थोड़ा सा आपको रिवाइज भी करवा दिया और रिमाइंड भी करवा दिया। तो आशा है कि आज का जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, पढ़ने में इंटरेस्टेड लगा हो, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।